गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की। तो किडनी को जब हमने ट्रांसफर सेक्शन में कट किया था और आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें कितने सारे पार्ट्स होते हैं, है ना। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं। एक तो आउटर पार्ट जो होता है किडनी का, दैट इज कॉर्टेक्स रीजन, और जो इनर वाला होता है वो क्या हो जाता है, मेडुला रीजन। ठीक है। और हमने पढ़ा था कि एक ऐसा पार्ट होता है, मतलब कि क्या कह सकते हैं कि कॉर्टेक्स का कुछ ऐसा पार्ट जो मेडुला रीजन में अंदर एंट्री कर रहा है, उसको क्या बोला था हमने, कॉलम्स ऑफ बर्डिनी। ठीक है। उसके बाद क्या था, किडनी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें थी। एक तो मेडुलरी पिरामिड्स थे। अब पिरामिड्स मतलब क्या होते हैं, जो कोन शेप में होते हैं थोड़े से, और मेडुलरी उनको बोला गया है क्योंकि वो पिरामिड्स मेडुला वाले रीजन में थे, मतलब इनर पोर्शन में थे किडनी के। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि मेडुलरी पिरामिड में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि एक किडनी में 1 मिलियन के अप्रॉक्स में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। आज में क्या बात करनी है कि एक्चुअली में नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या होता है, क्या फंक्शन होता है। तो नेफ्रॉन में हम क्या ले सकते हैं, एक पॉइंट कि इट इज द स्ट्रक्चरल एंड functional unit of kidney। ठीक है। It consists of two parts। मेन कौन से हैं, रीनल कॉर्पसल एंड रीनल ट्यूब्यूल। अच्छा, रीनल कॉर्पस तो चलिए नहीं बोलता है, क्या हो गया था, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है। तो अगर वैसे इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होता है, कुछ ऐसा होता है, एक रफ आप लोग अगर बनाना तो बुक से देखकर बनाना, क्योंकि अब यहाँ पे ऐसे हाइपोथेटिकली बता देते हैं। क्या होता है, एक स्ट्रक्चर जैसे हमने पढ़ा था ग्लोमेरुलस होता है, इसमें किसका क्या होता है, किस मतलब कि कौन से आर्टरीज होती है, अफरेंट जो लेकर आती है, जो लेकर जाती है, तो ये कई सारे जो होते हैं अफरेंट और डिफरेंट के। फिर क्या होता है, ये फाइनली किसमें ऐसे बना लेते हैं, ऐसे कुछ होता है। ठीक है, कुछ ऐसे होता है इसका स्ट्रक्चर। होता है तो एक आर्टरी होगी डिफरेंट वाली, एक होगी क्या, ये क्या होगी, अफरेंट आर्टरी। ये लेकर एग्जिट कौन से होल करेगी, डिफरेंट आर्टरी। ठीक है। उसके बाद ये पता है हमें क्या है, ग्लोमेरुलस है। ये पूरा कैप्सूल क्या कहलाएगा, लुमेंस कैप्सूल। ये क्या है, PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये जो आर्टरियोल्स वगैरह होती है ना, ये कैसी होती है, इसमें काफ़ी कॉइल होती है, हाईली कॉइल, है ना, काफ़ी इसकी कॉइलिंग रहती है। पूरा मतलब कह सकते हैं यहाँ पूरी आगे तक कॉइलिंग रहती है इस करके। तो कॉइलिंग के साथ साथ जैसे ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर क्या लिपटा हुआ है, आर्टरियोल्स सारी लिपटी हुई हैं। तो इसी का जो
पार्ट होता है इसे क्या बोला जाता है, मतलब कि ये जो लिपटा हुआ पार्ट है इसको पूरे को क्या बोला जाता है, क्या, वासा लिप्टा। ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें कि आर्टरियोल्स भी हो और आर्टरियोल्स लिपटी हो किससे, नेफ्रॉन से। तो अब ये तो हो गया कॉम्बिनेशन किसका, आर्टरियोल और नेफ्रॉन का। ठीक है, अगर बात करें इस नेफ्रॉन का जो नीचे का स्ट्रक्चर है इसको क्या बोला जाता है, क्या लिख लेते हैं सर, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले तो क्या कह सकते हैं, एक्चुअली लूप ऑफ हेनले से ही आर्टरियोल्स क्या होती हैं, काफ़ी झुंड में बनी होती हैं और उसको क्या बोलते हैं, वासा लिप्टा पोर्शन बोलते हैं। अब लूप ऑफ हेनले में भी क्या है, लूप ऑफ हेनले क्या नीचे जा रहा है तो ये कैसा पार्ट हो जाएगा नेफ्रॉन का, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, शॉर्ट में लिख दिया, मतलब नीचे जा रहा है डिसेंडिंग और फिर क्या लूप ऑफ हेनले ये फिर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा असेंडिंग। यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, असेंडिंग लिम्ब किसका, लूप ऑफ हेनले का, है ना। ठीक है, उसके बाद क्या फिर हम ऊपर आए, ये क्या, ये कौन सा पार्ट हुआ, DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। देखो एक आउटपुट ले लेते हैं कि कैसा फंक्शन होता है नेफ्रॉन का। देखिए जो ब्लड फिल्टर होना है वो अफरेंट आर्टरियोल से आया। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, पूरे में ये ऐसा ब्लड चलता रहता है। क्या होता है, ब्लड यहाँ पूरा आर्टरियोल में मूव कर रहा है। ये जो असेंडिंग वाला लिम्ब होता है नेफ्रॉन का पार्ट, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है असेंडिंग, वही है डिसेंडिंग। तो असेंडिंग वाले नेफ्रॉन में खास बात होती है, ये अपने अंदर सिर्फ कुछ ही चीज़ों को आने दे सकता है। कौन, असेंडिंग लिम्ब, मतलब कह सकते हैं असेंडिंग लिम्ब जो होता है वो क्या होता है, ओनली परमिएबल टू वाटर। हाँ, ओनली परमिएबल टू वाटर, मतलब कि क्या होता है, देखिए किडनी का फंक्शन मेन क्या होता है कि पानी कम से कम वेस्ट हो। तो कम से कम वेस्ट होने का क्या मतलब है कि अगर ब्लड को फिल्टर होना है तो ज़्यादातर कोशिश करें नेफ्रॉन ब्लड का जो भी पानी है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाए इसमें। तो आर्टरियोल से निकलेगा तो डिसेंडिंग वाला क्या करेगा, जितना पानी इस आर्टरियोल में होगा ये कोशिश करेगा जितना ज़्यादा मैं अब्जॉर्ब कर सकूँ कर लेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर परमिएबल, मतलब वाटर परमिएबिलिटी होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये सोचेगा कि ये चलो वाटर तो कंजर्व कर लिया तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, सोडियम, क्लोरीन और जो भी आयंस होते हैं ना वो सब कोशिश करेगा मेंटेन करे। तो क्या होगा, ये डिसेंडिंग लिम्ब होता है परमिएबल टू वाटर और असेंडिंग लिम्ब क्या होता है, परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। इस वाले आर्टरियोल में क्या होगा, इस ब्लड में जितने भी आयंस होंगे इनको ये क्या करेगा, रीअब्जॉर्ब कर लेगा, जैसे कि सोडियम, क्लोरीन, है ना, ये HCO3 जो भी होंगे आयंस या इलेक्ट्रोलाइट्स ये कर लेगा। तो परमिएबल तो समझ गए कि डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल टू वाटर बट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। अगर वाटर करेगा, वाटर को अंदर आने के लिए चांस देगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट को चांस नहीं देगा। जैसे डिसेंडिंग लिम्ब में तो क्या होगा, परमिएबल टू वाटर बट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। असेंडिंग में क्या हो जाएगा, परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स बट इम्परमिएबल टू वाटर। यहाँ पानी अब्जॉर्ब हो रहा था तो इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा, या इलेक्ट्रोलाइट हो रहा था तो पानी अब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक है, तो ये था। उसके बाद क्या होगा, फाइनली जो यहाँ पर DCT में आएगा, जो भी अब्जॉर्ब हो गया। DCT में भी अगर होना होगा तो हो जाता है थोड़ा बहुत। फाइनली इसके बाद जो वेस्ट पार्ट होगा, वेस्ट लिक्विड होगा, वो कहाँ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट में आने के बाद ये किडनी में जो मेन, जैसे देखते ना ऐसे किडनी, तो यहाँ पर सब ऐसे लगे होते हैं नेफ्रॉन्स ऐसे करके। तो कलेक्टिंग डक्ट के बाद यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आने के बाद यहाँ से सरफेस रिमूव हो जाता है। समझ में आ गया। तो ये
क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो इसके जो पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं।